हेलो स्टूडेंट्स, आई एम इंद्रजीत कौर फ्रॉम हाई स्कूल मंडीगांव। आज मैं आपको ज्योग्राफी बुक 6th क्लास की 5th चैप्टर मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ हम पढ़ रहे हैं। कल के वीडियो में हमने लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर के बारे में पढ़ा था। उसके बाद बायोस्फीयर के बारे में, उसके बाद मैंने आपको ओशंस के बारे में दिखाया था ये वर्ल्ड मैप पे। तो आज हम देखेंगे कॉन्टिनेंट्स जो ज़मीनी सतह है। तो ये है हमारा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट एशिया। उसके बाद ये एशिया है येलो कलर में, पिंक कलर में ऑस्ट्रेलिया है। यहाँ पे ऊपर आर्कटिक ओशन के नीचे यूरोप आ जाता है। यूरोप के नीचे ग्रीन कलर में अफ्रीका है और यहाँ पे साउथ अमेरिका है फिर येलो कलर में, और यहाँ पे ऑरेंज कलर में नॉर्थ अमेरिका है। हो गया कितने, एक दो, नॉर्थ अमेरिका एक, साउथ अमेरिका दो, अफ्रीका तीन, यूरोप चार, एशिया पाँच, ऑस्ट्रेलिया छः, और उसके बाद आ जाता है यहाँ पे आर्कटिक और अंटार्कटिक, ये आ जाता है अंटार्कटिका। ये हमारे साथ क्या है, ये कॉन्टिनेंट्स हैं। तो द हाइस्ट माउंटेन पीक माउंट एवरेस्ट इज़ 8,848 मीटर्स अबव द सी लेवल। समंदरी सतह से जो हम ज़ीरो लेवल मानते हैं, वहाँ से अगर हम माउंट एवरेस्ट को मेजर करेंगे तो ये आ जाता है 8,848 मीटर समंदरी सतह से ऊपर, 8,848 मीटर्स। द ग्रेटेस्ट डेप्थ, और जो देखें, जो माउंट एवरेस्ट दिखाया गया है ये दिखाया है समंदरी सतह से 8,848 मीटर ऊपर, ठीक है। तो जो डेप्थ है समंदर की, द ग्रेटेस्ट डेप्थ of 11,022 meters is recorded at Mariana Trench in Pacific Ocean. Mariana Trench पैसिफिक ओशन में है। यहाँ पे 11,022 मीटर्स रिकॉर्ड किया गया है। डेप्थ है ओशन की। कुड यू इमेजिन दैट डेप्थ ऑफ सी? क्या इमेजिन करना है आपको कि जो गहराई है समंदर की वो इतनी है कि जो किससे है ये, डेप्थ ऑफ सी इज़ मच मोर देन द हाइस्ट पॉइंट। जो ज़मीन की सबसे ऊंची पीक है, पॉइंट है, उससे ज़्यादा गहरा समंदर है, डेप्थ है। तो अब यहाँ पे क्या है, डू यू नो एट माउंट हिलारी न्यूजीलैंड एंड तेंजिंग नोर्जे शेरपा इंडिया वेयर द फर्स्ट मैन टू क्लाइम द हाइस्ट माउंटेन पीक। इन्होंने माउंट एवरेस्ट को क्लाइम किया। माउंट एवरेस्ट ऑन द प्लैनेट अर्थ ऑन 29 मई 1953। जंको तैबेट जापान वॉज द फर्स्ट, जो जापान की वुमन थी, टू रीच द सुमिट ऑन 16 मई 1975. The first Indian woman to climb the highest peak on 23rd May 1984 was Bachendri Pal. तो अब आ जाते हैं हम कॉन्टिनेंट्स पे। देयर आर 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स जो मैंने आपको वर्ल्ड मैप पे दिखाया। 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। दीज आर सेपरेटेड बाय लार्ज वाटर बॉडीज़। तो अब आपको समझ में आ गया कि यहाँ पे हमें दिखाया गया था, पूछा गया था कि जब वाटर बॉडीज़ एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, ये क्वेश्चन है, तो आर ऑल लैंड मासेस कनेक्टेड विद वन अनदर। तो अब हमें इस क्वेश्चन का आंसर ये मिलता है कि नहीं, ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड
नहीं है। these are separated by large water bodies। तो ये जो सारे continents हैं ये एक दूसरे से separate किए गए हैं large water body से। These continents are Asia, Europe, Africa, North America, South America, Australia and Antarctica। Look at the map of the world। तो चलो आप फिर से देखते हैं वर्ल्ड मैप पे क्या दिखाते हैं। एंड नोटिस दैट अ ग्रेटर पार्ट ऑफ द लैंड मास लाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो यहाँ पे क्या है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो लैंड मासेस है, देखें आप। अब आपको एक बात यहाँ पे मैं और सिखा दूँ कि जो ऊपर का पोर्शन है मैप में हमेशा वो नॉर्दर्न आ जाता है। देखें यहाँ पे साउथ हेमिस्फीयर है, साउदर्न ओशन है, साउथ साइड में है। तो ये साउदर्न हेमिस्फीयर है, यहाँ पे वाटर बॉडी ज़्यादा है। और जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, जो ऊपर का पोर्शन है, अगर हम अर्थ को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे ये सेंटर दिखाया गया है, ये वाला, ये यहाँ पे जो सेंटर दिखाया गया है ये क्या है, ये अर्थ का सेंटर है। तो इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो जो साउदर्न हेमिस्फीयर है ये वाटर हेमिस्फीयर है, जो ऊपर वाला है ये अर्थ पोर्शन ज़्यादा है, और नीचे वाला जो है ये बॉडी क्या है, इसमें पानी ज़्यादा है, तो ऊपर वाले में अर्थ ज़्यादा है। तो उसे इस तरह से भी कह सकते हैं। These continents are Asia, Europe, Africa, North America, South America, Australia and Antarctica। Look at the map of the world, figure 5.1। आपने नोटिस किया that the greater part of the land masses lies in the northern hemisphere। जो ज़मीन है वो किस एरिया में है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। सबसे पहले आ जाता है अब हमारा एशिया। एशिया इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट जो है ये एशिया है। इट कवर्स अबाउट 1/3 ऑफ द टोटल लैंड एरिया ऑफ द अर्थ। यहाँ पे कहने का ये मतलब है कि जितनी भी ज़मीन हमारे पास है, लैंड एरिया जो है ये सबसे बड़ा पोर्शन कवर करता है। कौन सा सबसे बड़ा पोर्शन कौन सा आ जाता है, मैंने आपको दिखाया था, एशिया इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। ये सबसे ज़्यादा पोर्शन 1/3 ऑफ द टोटल जितनी भी लैंड है ये उसका 1/3 1/3 ऑफ द टोटल लैंड एरिया है। द कॉन्टिनेंट लाइज इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर। तो जो आपके जब आपका बुक का पेज है जो आपके राइट साइड में आएगा, तो वो ईस्टर्न हेमिस्फीयर है। जो आप बुक सामने रखोगे तो जो बुक का ऊपर का पोर्शन आ जाएगा वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर आ जाएगा। तो जो बुक के राइट साइड में आपके राइट में होगा वो ईस्टर्न हेमिस्फीयर आ जाएगा, जो लेफ़्ट में होगा वो साउदर्न हेमिस्फीयर आ जाएगा, और जो नीचे वाला पोर्शन होगा जो बुक के नीचे का साइड होगा तो वो क्या आ जाएगा, साउदर्न हेमिस्फीयर आ जाएगा। इस तरह से आपको ये शॉर्टकट में याद रखना है। द कॉन्टिनेंट लाइज इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर, दैट मीन्स जो आपके राइट में होगा। आपके सामने बुक है, जो आपका राइट हैंड होगा, जिस हाथ में आपने बुक को टच कर रहे हैं राइट साइड में, वहाँ पे ईस्टर्न कहीं भी कोई भी मैप आप ले लोगे तो इस तरह से आप उसका ईस्टर्न हेमिस्फीयर ईस्टर्न साइड जो होगा वो देखोगे। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू दिस कॉन्टिनेंट। तो जो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, यहाँ पे मैं आपको फिर एक बार स्क्रॉल करके दिखा देती हूँ। जो ये वाली है, ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये वाली सेंटर की जो है, यहाँ पे ये वाली जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये वाली लाइन जो आ जाती है, ये वाली लाइन ये इसको सेंटर में डिवाइड करती है। यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू दिस कॉन्टिनेंट। तो जो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो लाइन है ये इसके बीचों बीच पास होती है। एशिया इज़ सेपरेटेड फ्रॉम यूरोप बाय द यूरल माउंटेन्स।
तो आप देखोगे कि वहाँ पे यूरल माउंटेन्स दिखाए गए हैं। इसे सेपरेट किया जाता है इस एशिया को यूरोप से। माउंटेन ऑन द वेस्ट फिगर 5.1 द कंबाइंड लैंड मासेस ऑफ यूरोप एंड एशिया को अगर हम मिलाकर बोलेंगे तो इसे यूरेशिया, यूरोप प्लस एशिया को मिलाकर यूरेशिया भी कहा जाता है। तो ये देखें आप, ये एक बहुत बड़ा लैंड मास है ये वाला। तो ये जो है यहाँ पे यूरल, ये है रेड लाइन जो दिखाई गई है ये यूरल है। तो ये यूरेशिया, यूरोप और एशिया को मिलाकर यूरेशिया कहा जाता है। तो इसके बाद आ जाते हैं हम, यूरोप इज़ मच स्मॉलर देन एशिया। तो यूरोप जो है ये एशिया से बहुत ही छोटा है। द कॉन्टिनेंट लाइज टू द वेस्ट ऑफ एशिया। तो ये कहाँ पे आ जाता है, वेस्ट में। द आर्कटिक सर्कल पासिस थ्रू इट। जो आर्कटिक सर्कल है वो इसके बीचों बीच पास होती है। इट इज़ बाउंड बाय वाटर बॉडीज़। ये वाटर बॉडीज़ के अंदर है। ऑन 3 साइड्स, 3 साइड से। तो ये किससे बंद है, वाटर बॉडीज से। आप मैप में फिर देखोगे और एक साइड से इसको यूरल क्या है, माउंटेन है। ठीक है, तो आज के लिए हो गया इतना ही। तो थैंक यू। नेक्स्ट में हम बाकी कॉन्टिनेंट्स डिस्कस